गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्पर्शी व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्योंकि देखिए पहले क्लास में हम बता दिए थे कि वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं। स्वर के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए थे और व्यंजन के बारे में भी नॉर्मली बता दिए थे कि व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन होता है। क्योंकि देखिए व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हम लोग पहला इस व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला व्यंजन क्या है, तो हमारा स्पर्शी व्यंजन है। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, तो देखिए स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन की पूछेगा संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। तो देखिए स्पर्शी व्यंजन 25 होती है तो किसे कहते हैं, देखिए क से लेकर और म तक। देखिए क से लेकर म तक, देखिए इधर का ये ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बस हमको इतना ही जानना है। तो क से लेकर म तक यानी कि टोटली काउंट करेंगे। देखिए क ख ग घ अंग 5, फिर नीचे भी 5 5 10, नीचे 15 5 20 5 25, यानी क से लेकर म तक के अक्षरों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क से लेकर म तक के व्यंजनों को अक्षरों को क्या कहा जाता है, तो स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। तो अब देखिए 25 होती है तो इसको 5 पर भाग में है ना। देखिए हम लिखे क ख ग घ अंग, इसका एक अलग भाग है। च छ ज झ इ इसका अलग भाग है। ट ठ ड ढ और इसका अलग भाग है। त थ द ध न, यानी कि इस तरह से करके इसका अलग अलग भाग है। तो देखिए अब पूरा पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे क वर्ग है, यानी कि देखिए क ख ग है, तो क ख को कहते हैं कंठस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन, यानी कि इसका जो साउंड होता है ना वो हमारे कंठ से निकल कर आता है। देखिए आप बोलेंगे, देखिए ये स्वर के आधार पर होता है, ये किसके आधार पर, स्वर के आधार पर, यानी कि हम कैसे इसको बोलते हैं, तो ये स्वर के आधार पर। तो इसको जब क ख ग घ अंग को बोलते हैं तो हम कंठ से प्रयोग करते हैं, यानी कंठ का प्रयोग करें। कंठ किसे कहते हैं, तो कहते नहीं कि गला के अंदर होता है तो उसे कंठ हम लोग कहते हैं, कि अंदर से गला के अंदर से आवाज आता है तो इसे कहते हैं कंठ। तो कंठस्थ इसलिए कहते हैं। तो क ख ग घ अंगों को क्या कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। और इससे शुरुआत क से होती है, इसलिए इसे क वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क वर्ग। क वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे होती है, क से होती है। तो क से शुरुआत होने की वजह से क वर्ग हो गया। और क ख ग घ अंग है तो क हुआ, तो क से कंठस्थ भी हो जाएगा, क से क हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, क्योंकि कट से कंठस्थ, क से क। तो यानी कि क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठस्थ कहते हैं। क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठस्थ। तो क वर्ग में कितने थे, 5। क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। और क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठस्थ कहते हैं। तो एक याद हो गया। उसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा को च वर्ग है, तो क्या है, देखिए च छ ज झ इ। तो देखिए च से शुरुआत हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। और च वर्ग को हमेशा तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालव्य। जब हम इन सबको यानी च छ ज झ इ वर्ण या अक्षर को बोलते हैं तो हमारा जो जीभ होता है ना वो तालु में सटता है। किस में सटता है, तो तालु में। आप बोल कर देख सकते हैं, जैसे चाचा बोलिए तो जो आपका जीभ होगा ना वो कहाँ जाएगा, तालू में टच करेगा। छाता बोलिए, जहाज बोलिए, तो आपका जो जीभ होगा वो तालू में जरूर जाकर टच करेगा। तो तालू किसे कहते हैं, तो जो देखिए जीभ के ऊपर का जो भाग होता है ना, मुख में जो ऊपर का भाग होता है उसको तालू कहते हैं, ठीक है। तो चाचा बोलिए या भतीजा बोलिए, जिसमें च छ ज झ आवे, तो अगर जिसमें ये आ जाता है तो उसे क्या है, तालव्य व्यंजन। और च से शुरुआत होता है इसलिए च वर्ग, ठीक है। देखिए ये वर्ग आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे शुरुआत होता है उसे को वर्ग कहते हैं। यानी क से शुरुआत होता है क वर्ग, च से शुरुआत होता है च वर्ग, ट से शुरुआत होता है ट वर्ग, त से शुरुआत होता है त वर्ग, प से शुरुआत होता है प वर्ग, ठीक है। तो क से शुरुआत हुआ है तो इसलिए क वर्ग। तो क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। च से शुरुआत होता है च वर्ग, उसको क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं, क्योंकि उसको जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ कहाँ जाकर सटता है, तो तालू में जाकर सटता है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा मूर्धन्य। क्या है, मूर्धन्य व्यंजन। और ट से शुरुआत हुआ है इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट वर्ग। और इसका नाम क्या है, मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य है। मूर्धन्य करने का मतलब क्या होता है, जब हम इसके वर्ग को बोलते हैं ट ठ ड ढ अ, तो हमारा जो जीभ होता है ना वो मुड़ जाता है। देखो मुंह से मुड़ना, मुंह से मूर्धन्य, मुंह से मुड़ना, मुंह से मूर्धन्य। तो हम कुछ बोलते हैं ना जब ट ठ ड को, तो हमारा जीभ क्या होता है, मुड़ जाता है, यानी कि तो उसे कहते हैं मूर्धन्य कहते हैं। तो ट ठ ड ढ अ, यानी कि टॉवर, इसे टॉवर कह देंगे और इसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। अगला देखिए, अगला है त से शुरुआत हो, इसलिए इसे क्या कहेंगे, त वर्ग कहेंगे। और इसे कहते हैं दंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, दंतस्थ व्यंजन। त को दंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं, इसके वर्ग को, यानी कि त थ द ध इ न को बोलते हैं तो क्या कहते हैं, जब इसको बोलते हैं ना तो हमारा जो दांत होता है ना, जीभ जो होता है वो हमारा दांत में सटता है। देखिए इसमें पूरा प्रयोग जीभ के आधार पर है, जीभे का है।
तो हम जब इसको बोलते हैं तो हमारा जो जीभ होता है वो कहाँ जाकर टच करता है, तो दांत में टच करता है। जैसे बोलिए ताऊ, दादा, नाना। तो जब आप ये इसके वर्ड को बोलेंगे ना तो हमारा क्या होगा कि ये जो वर्ड होते हैं, इन जब वर्डों को हम बोलते हैं तो उस समय जीभ कहाँ टच करता है, दांत में। इसलिए इसे क्या कहते हैं, दंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इस तो से शुरुआत होता है इसे तवर कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, और देखो प से शुरुआत हो इसलिए इसे क्या कहेंगे, पवर कहेंगे। अब ओष्ठ व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि प से शुरुआत हुआ है तो पवर कहेंगे। अवोष्ठ व्यंजन देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके वर्ग को जब हम बोलते हैं यानी कि प, फ, ब, भ, म को जो बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा ओंठ सट जाता है। यानी कि दोनों ओंठ ऊपर जो नीचे को होते हैं ये क्या होता है, आपस में सट जाते हैं। जैसे पापा बोलिए, मम्मी बोलिए, तो क्या होता है कि हमारा जो होता है ना, तो बाबा बोलिए, बाऊ बोलिए, कुछ भी तो ओंठ हमारा क्या होता है, आपस में सट जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, पवर। तो बहुत सिंपल है। तो जब ध्वनि कंठ से निकलती है तो कंठस्थ व्यंजन, यानी कि कवर को कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। जब हमारा जीभ होता है तालु में सट करता है तो चवर उसको कहते हैं या तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, टॉवर में हमारा मूर्धन्य हो जाता है, यानी कि मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं जब हमारा जीभ क्या होता है, मुड़ जाता है। टॉवर को दंतस्थ कहते हैं जब हमारा जीभ दांत में टच करता है। पवर को ओष्ठ व्यंजन कहते हैं जब हमारा ओष्ठ आपस में सट जाते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, पवर को ओष्ठ, टॉवर को दंतस्थ, टॉवर को मूर्धन्य, चौवर को तालव्य, कवर को कंठस्थ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्पर्शी व्यंजन था। तो स्पर्शी व्यंजन यानी कि इस 25 का मैं 5 प्रकार बता दिए। और देख लीजिए इसमें एक और देख लीजिए, जैसे देखिए ये जो 5वां लेटर कहलाता है, क्या कहलाता है 5वां, देखिए अंग, इय, अड़, न, म। अंग, इय, अड़, न, म। जब इसको जानते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नासिक के व्यंजन। क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नासिक के व्यंजन। यानी कि इसे जब हम बोलते हैं ना तो अपने नाक से बोलते हैं। किससे बोलते हैं, नाक से। जब इसे बोलेंगे ना तो इसे नाक से बोलते हैं। कैसे, कुछ कुछ वर्ड देखिए, कोई लड़का होता है तो हर वर्डवे को नाक से बोलता है। तो लेकिन यहाँ पर सभी लोग इसको अड़ को, इय को, अड़ को, न को, और अंग, इय, अड़, न, म, इसको जो बोलते हैं तो हम लोग नाक से बोलते हैं, इसलिए इसे नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, देखिए इसमें एक्स्ट्रा हम 5 और लिख दिए हैं। देखिए जैसे व है, स है, स है, स है, ह है। तो देखिए कवर यानी कंठस्थ में क्या आ जाता है, ह आ जाता है। कंठस्थ व्यंजन में क्या आ जाता है, ह आ जाता है। और देखिए और क्या है, तालव्य, मूर्धन्य और दंतस्थ। तो इसमें देखिए बड़का स, फिर चौकोर स और सड़क स। तो ये 3 थोड़ा सीरियल वाइज हो जाता है। और लास्ट में क्या हो जाता है, व किस में आ जाता है, तो ओष्ठ में आ जाता है। तो ओष्ठ में व आ जाता है, क वर्ग में ह आ जाता है, बाकी तीनों स को सीरियल वाइज से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हो गया स्पर्शी व्यंजन हो गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठस्थ, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य और त वर्ग को दंतस्थ, प वर्ग को ओष्ठ। उसी में लास्ट हर वर्ड का 5वां यानी कि हर वर्ग का 5वां क्या होता है, नासिक व्यंजन हो जाता है। ठीक है, इसमें ये एक्स्ट्रा हम जो बता दिए कि ह क्या है, कंठस्थ व्यंजन है, स क्या है, तालव्य है, ई षटकोर स क्या है, मूर्धन्य है, ई स क्या है, दंतस्थ है, और वह क्या है, तो ये ओष्ठ है। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन है। अगला उसमें व्यंजन अंतस्थ व्यंजन देखते हैं, फिर उसमें व्यंजन, फिर स्पर्शी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो आज ही इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। अगला देखते हैं व्यंजन है वो क्या है, हमारा अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन है और क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन किससे कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंतस्थ व्यंजन किससे कहते हैं, तो य, र, ल, व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल, व। तो ये क्या कहलाते हैं, य, र, ल, व क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसे देगा, जैसे इसमें तो 3 को दे देगा, कहेगा कि मतलब इसमें से दे देगा और कहेगा इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इसमें से तो 3 को रहेगा, 1 नहीं रहेगा। चाहे आपको 3 कहेगा कि इसमें अंतस्थ व्यंजन है, तो देखिए दिया रहेगा आपको 3 ठो अलग दिया रहेगा, लेकिन 1 इसमें से दिया रहेगा। तो य, र, ल, व क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या है, अगला हमारा है उष्म व्यंजन। क्या है, उष्म व्यंजन है। तो उस व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन से, तो बड़का स, खटकोर स और छोटा स और ह। देखिए
स स स ह इसे बोलते हैं ना। तो देखिए इसे बोलते हैं बड़ा सा, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं। मूर्धन्य स बताए ना अभी स्पर्शी व्यंजन में। और या इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, षटकोण स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सड़क स कहते हैं, या छोटा स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ह कहते हैं। तो इसे कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं जब इसको हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से उष्मा निकलती है, भाप निकलता है, हवा निकलती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, तो बड़ा स, मझला स, छोटका स और ह। देखिए इसको मझला, छोटका, बड़का जैसे कह दीजिए, आपको याद होना चाहिए। तो उसमें जिसमें हवा निकले मुंह से हमारे, तो हवा जब भी निकलता है तो गर्म ही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। तो बड़ा स, मझला स, छोटा स और ह, ठीक है। इसे खटकोर स कहा जाता है, षटकोर स कहा जाता है, ठीक है। तो उष्म व्यंजन ये हो गया। तो उष्म व्यंजन की संख्या 4। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी बहुत सिंपल होता है। देखिए संयुक्त का मतलब भी हुआ है जोड़, यानी कि जो दो से मिलकर बना होता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4। कौन कौन, छ, त्र, ज्ञ, एक स्र होता है। क्या होता है, स्र होता है। जो कि श्री लिखते हैं ना तो वही वाला स्र है, चाहे श्रृंगार लिखते हैं तो वही है, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो देखिए 6 ये संयुक्त व्यंजन यानी कि 2 वर्ण से मिलकर बनता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब 2 वर्णों के मेल से क्या होता है, किसी नए अक्षर का निर्माण होता है, उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, देखा, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो देखिए 6 का जो निर्माण हुआ वो 2 वर्ण कौन कौन से हुआ है, तो देखिए आधा क आएगा पूरा खटकोर स। तो आधा क और स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है। आधा क आ प्लस स, कौन सा स, तो षटकोर स। तो जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, 6 बनता है। क्या बनता है, 6 बनता है। अच्छा, त्र का देखिए तो आधा त आ प्लस र, आधा त प्लस र, तो क्या बनता है हमारा, त्र बनता है। आधा त प्लस र, आधा त प्लस र, इसको बोलेंगे त्र। त्र तो आता है ना, त और र आता है ना, तो इसलिए आधा त होता है, र होता है, ठीक है। उसी तरह ज्ञ जो बोलते हैं तो आधा ज आ पूरा य, आधा ज पूरा य, इसलिए बोलते हैं ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं। देखिए जब उसको स्थिर बोलते हैं तो यह उसका उच्चारण ही से पता चल जाता है। तो आधा ज प्लस य क्या हो जाता है, ज्ञ, ठीक है। उसी तरह से स्र का, तो देखिए ये क्या है, हमारा बड़ा स है और क्या है, र है। तो बड़ा स आधा रहेगा, आ र पूरा रहेगा। तो देखिए संयुक्त व्यंजन 6, आधा क षटकोर स, त्र आधा त प्लस र, ज्ञ आधा ज य, स्र आधा स आ र, यानी कि पहला अक्षर आधा रहता है, दूसरा अक्षर क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। एकदम इजी है। तो ये हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। इसमें से देखिए 2-4 क्वेश्चन और पूछ देते, जैसे पार्श्विक स्वर क्या होता है, लुंठित स्वर क्या होता है, तो फिर शहीद स्वर क्या होता है, शहीद वर्ण किसे कहते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पेपर में पूछ देता है। तो इसके 2-3 टॉपिक ये है, तो इसको भी जान लेते हैं। कुछ और व्यंजन को देख लेते हैं। तो उसमें क्या क्या व्यंजन है, तो देखिए द्विगुण व्यंजन है, और क्या है, पार्श्व व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है, फारसी वर्ड है और तुर्की वर्ड है। देखिए ये दोनों को अलग में रख दे रहा हूँ और मैं बता दें, देखिए फारसी वर्ड और तुर्की वर्ड, फारसी वर्ड हमेशा पूछता है क्वेश्चन में आपको कि इसमें से फारसी वर्ड नहीं है या इसमें से फारसी वर्ड है, तो ये याद रहना चाहिए। तो अभी बता देते हैं। तो देखिए द्विगुण व्यंजन किससे कहते हैं, जिसका में 2 ठो गुण होता है। तो द्विगुण में कितनी की संख्या होती है, तो 2 होती है। कौन होता है, इसको ड बोलते हैं ना, इसको ढ बोलते हैं ना, बस इसके नीचे बिंदु लग जाता है तो इसे कहते हैं द्विगुण कहते हैं। यानी कि ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देना है, से वो क्या होता है, द्विगुण हो जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। तो द्विगुण, तो 2 से 2 उसमें गुण होते हैं, इसलिए उसकी संख्या 2 है। कौन कौन से, ड और ढ के नीचे बस बिंदी लगा देना है, ठीक है। इसे देखिए एक और नाम दिया गया, उच्छिप्त व्यंजन इसे कहते हैं, या इसे आगत व्यंजन भी कहते हैं, या इसे निर्मित व्यंजन कहते हैं। जानते हैं कभी कभी पेपर में द्विगुण न कह देगा, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देने से वो क्या हो जाता है, उच्छिप्त व्यंजन हो जाता है, या आगत व्यंजन हो जाता है, या निर्मित व्यंजन हो जाता है, या द्विगुण व्यंजन हो जाता है। तो एक ही का ये 4 नाम है, उच्छिप्त, आगत, निर्मित, द्विगुण। उच्छिप्त, आगत, निर्मित, द्विगुण। अब 2-3 बार पढ़ेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या, पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इससे घबराने की बात नहीं है कि क्योंकि पेपर में पार्श्विक लिख देता है, तो जैसे मैं बता देता हूँ, पार्श्विक ऐसे लिखा रहता है पेपर में कभी कभी। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि नहीं अरे सब तो पार्श्व बताए थे, तो पार्श्व से मतलब नहीं है, पार्श्विक भी दे देता है, ठीक है। तो पार्श्व व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। उसे क्या कहते हैं, ल कहते हैं। तो ल को क्या कहते हैं, पार्श्व या पार्श्विक। ल को क्या कहते हैं, पार्श्व या पार्श्विक। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है।
अगला देखिए लुंठित व्यंजन है। क्या है? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की संख्या एक होती है, जिसे र को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। र जो होता है उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन ल को लुंठित व्यंजन र को, पार्श्विक व्यंजन र को लुंठित व्यंजन र को, तो ल को पार्श्विक व्यंजन और र को लुंठित व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें क्या फारसी वर्ड है और तुर्की वर्ड है। तो फारसी वर्ड में क्या जाता है? तो देखिए क ख ग और ज फ। फारसी वर्ड कौन से कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, यानी कि फारस से लिए गए हैं। ठीक है, तो फारसी भाषा है उससे लिया गया है। तो कौन कौन? क ख ग ज फ। तो पेपर में कैसे देगा कि इसमें से फारसी व्यंजन नहीं है या फारसी वर्ड है, कुछ भी देगा। तो देखिए, तो फारसी वर्ड क्या हो जाएगा? व्यंजन क्या हो जाएगा? वर्ड क्या हो जाएगा? क ख ग और ज फ, क ख ग और ज फ। तो ये 5 होगा फारसी। तुर्की वर्ड में क्या है? ऊपर जो उच्छिप्त व्यंजन, आगे जो निर्मित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन जो पढ़े हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? ये तुर्की से लिए गए। कहाँ से लिए गए? तो तुर्की से लिए गए। कहाँ से लिया गया? तुर्की से। फारसी से क ख ग और ज फ, क ख ग ज फ। तो ये फारसी से द्विगुण से ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देने से वो तुर्की का हो जाता है, और उससे क्या कहते हैं? उच्छिप्त या निर्मित या आगत या द्विगुण कहते हैं। पार्श्विक ल को, लुंठित र को। तो ये हमारा क्या हो गया? टोटली व्यंजन खत्म हो गया। व्यंजन के बारे में हम लोग टोटली पढ़ लिए। तो ये हमारा वर्णमाला क्लास। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सघोष अघोष, क्योंकि वर्णमाला को हमारे ख्याल से लास्ट क्लास होगा। तो सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण, तो ये उसमें क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।